नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करने जा रहे हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ से होता है। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसी को हम वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान को स्वर अथवा व्यंजन दोनों को मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है। बेसिकली व्यंजन को 10 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा वर्ण किस माध्यम से बोला जाता है। तो सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ण जो है हमारा लिया गया है। सबसे पहले एक हम सुविधा के लिए यहाँ पर एक वो लिख लेते हैं कि कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण हमारा आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे क, च, ट, क, च, ट, त और प। ठीक है, क, च, ट, त और प। हम इसी के अनुसार हम वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। सबसे पहले क वर्ग हमारा आता है। क वर्ग में हम क्या करते हैं कि क वर्ग हमारा कहाँ कंठ से बोला जाता है। ये हमारा कंठ है और कंठ से हमारा जो कंठ है ये हमारा कंठ कहलाता है और कंठ से क वर्ग बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंठ, पहला क्या लिखा कंठ। कंठ, कंठ का मतलब क्या होता है गले से। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें गले से, तो गले से जो है कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। सबसे पहले हमारा क वर्ग जो है वो बोला जाएगा गले से। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। क वर्ग हो गया। और उसके बाद कौन कौन से, अ, आ, अंग, अ, आ, आह। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं हमारे क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। अब दूसरा हो गया च वर्ग। च वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है। च वर्ग जो है हमारा यहाँ तालु से बोला जाता है। तालु हम किसको कहते हैं, दांत के बिल्कुल पीछे का से, जैसे हम बोल के देखते हैं च, छ, ज, झ। आप बोल के देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि च वर्ग का उच्चारण जो है वो हमारा कहाँ से, तालु से हो रहा है। तो च वर्ग दूसरा यहाँ पर हम लिखेंगे कि च वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। च वर्ग का उच्चारण जो है वो हमारा तालु, जिसको हम तालव्य जो है बोलते हैं। तालव्य इसको बोला जाता है। तो तालव्य से किन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, तालव्य से हमारे च वर्ग का, च, छ, ज, झ, तालव्य। और ई कौन कौन सा, ई, य, श। इन शब्दों का उच्चारण जो है हमारा तालव्य से होता है। अब हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तीसरा ट वर्ग का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। मूर्धा तालव्य के जस्ट पीछे का भाग जो होता है, हमारे मुंह में ऐसे जीभ लगा के देखिए, जो ऐसे शी के शेप में जो चिकना भाग है वो हमारा मूर्धन्य कहलाता है। हाँ, मुंह के अंदर। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और न। ये सारे हमारे मूर्धन्य के शब्द जो हैं वो हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, और भी वर्ड हैं, जैसे ड, ढ, ड, ढ, र और ड, ढ, र, श। कौन सा वर्ड है मूर्धन्य में हमारा, ड, ढ, र और ये वाला श जो आता है, ये वाला श आता है, ड, ढ, र, श। ठीक है, ये हमारा मूर्धन्य का है। त। अब हम चौथा हम क्या यहाँ पर क्या देखेंगे, चौथा हम देखेंगे
त वर्ग, त वो त वर्ग का उच्चारण क्या है, त थ, ऐसा हम बोल के देंगे, देखो त थ द ध। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों को टच कर रही है, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत हुआ। तो इसका उच्चारण स्थान जो है ये हमारा दंत होता है, जिसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। पहला त वर्ग हमारा आता है, जिसमें त, थ, द, ध, न, ये सारे शब्द आते हैं इसके अंदर। और ल, नीचे ल, स और ज, ये 3 वर्ड हमारे दंत में आते हैं, इन शब्दों के माध्यम से बोला जाता है। अब हमारा आता है प। अब जैसे बोल के देखते हैं, प फ प भ। तो इसमें हमारे लिप्स जो हैं, हमारे होठ जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो प वर्ग का उच्चारण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये हमारे ओष्ठ से होते हैं, होठ, इसको हम होठ कहते हैं। दंत को हम क्या बोलते हैं, दांत, ठीक है। हाँ, तो होठ से हमारा क्या बोला जाता है, प वर्ग बोला जाता है। प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। और दंत से हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, दंत हो गया ओष्ठ, ओष्ठ से हमारे और कौन से, उ और उव, उ, छोटा उ और बड़ा उ, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे ओष्ठ से आते हैं। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो मुंह के 2 अंगों से मिलकर, 2 पार्ट जो है मुंह के, उसमें जुड़कर बनते हैं, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। ये हो गया। अब हम छठा क्या देखेंगे कि अब छठा जो है उच्चारण स्थान जो होगा हमारा, वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो छठा क्या होगा, छठा जो होगा वो होगा नाक से, नाक से। तो नाक से हम किन शब्दों का उच्चारण करते हैं, नाक से हम करते हैं जो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, जैसे कि ये देखो आ, या, न, और म, ठीक है। ये सारे जो हैं ये हमारे पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं, और इनका उच्चारण जो है हमारा किससे होता है, नाक से होता है, जिसको हम नासिक्य भी बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ नासिक्य, ठीक है, इसको हम नासिक्य भी बोलते हैं। अब कुछ शब्द है, ठीक है, जो हमारे 2 अंगों से मिलकर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि छठा नियम मैं यहाँ पे लिखूंगी दंत ओष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पर दंत ओष्ठ का मतलब क्या हो गया, दांत और होठ से मिलकर जो शब्द बनते हैं, दांत और होठ से, तो वो 2 शब्द हैं व फ। अब आप यहाँ पे देखिए व फ, ऊपर क्या दांत और नीचे का होठ, व फ, ऊपरी दांत और निचला होठ। तो ये क्या, किन शब्दों को, व और फ, 2 शब्दों को बनाता है, व को और फ को, ठीक है। ऊपर का दांत और निचला होठ जो है वो हमारे 2 शब्दों को मिलकर बना रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, अगला नियम हम देखेंगे 8वां नियम, टोटल 10 नियम है। 8वें नियम की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 8वें नियम में क्या है। तो व फ। अब हमारा आता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब कंठ और तालु से, कंठ और तालु, कंठ मतलब गला और तालु होता है ये वाला भाग जो होता है ये होता है तालु। तो कंठ और तालु से कौन कौन से शब्द मिलते हैं, वो हमारे बनते हैं ए और ऐ। ए ऐ जो है ये 2 शब्द जो हैं हमारे कंठ तालु से मिलकर बनते हैं। अब हम 9वें नियम की ओर जाएंगे। क्या होता है 9वां नियम जो है हमारा, वो होगा कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और
गले की बात यहाँ पे की गई है कि कंठ और माफ कीजिएगा, कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होता है हमारा होठ, होठ की बात की गई है, कंठ और होठ, ओष्ठ की बात की गई है, कंठ और लिप्स से हमारा ओ और औ, कौन कौन सा बनता है, ओ और अगला बनेगा औ। ये शब्द हमारे कंठ ओष्ठ से बनते हैं। अब सबसे लास्ट हमारा रह गया है कि स्वर तंत्र, सबसे लास्ट रह गया, स्वर तंत्र से कौन सा हमारा शब्द बनता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र से हमारा बनता है जैसे कि ह बोल के देखिए, लगेगा कंठ में अंदर से आवाज आ रही है, ह आ ह, ह और आ शब्द जो है इसका उच्चारण स्थान जो है ये हमारा स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र के माध्यम से ये दोनों शब्दों का उच्चारण हम देखते हैं। ये हमारा उच्चारण स्थान के वर्ण हैं, सारे वर्ण कवर हो गए हैं। और ये हमारे जो होते हैं मुख, मुख के द्वारा जिस भाग से ये उच्चारण स्थान शब्द निकलता है, टच होता है, जीभ हमारी जहाँ पर टच होती है वो उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। धन्यवाद।